184 हिंदू मारे गए थे वहां, 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है। संभल के अंदर 209 हिंदुओं की। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुकते, वो विपक्ष से सवाल करते हैं, पूछते हैं जब जब मुहर्रम का जुलूस मंदिरों या हिंदू टोले से होकर गुजरता है तो कोई उन्माद नहीं होता, मगर हिंदुओं की कोई शोभा यात्रा मुस्लिम मोहल्ले से या मस्जिद के सामने से गुजरती है तो दंगे भड़क जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सवाल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पूछे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 14 दिसंबर 2024 शनिवार का दिन था। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इसी अभियान के दौरान प्रशासन ने एक सनसनीखेज दावा कर दिया, खग्गू सराय मोहल्ले में प्राचीन शिव मंदिर मिलने का। इस बात में वजन इसलिए ज्यादा था क्योंकि कुछ दिनों पहले ही संभल की जिस जामा मस्जिद को लेकर बवाल हुआ, उसकी दूरी इस मंदिर से महज 2 किलोमीटर की है। इसके बाद मंदिर से जुड़ा एक वीडियो और सामने आया, जिसमें एडिशनल एसपी शीश चंद्र और सीओ अनुज चौधरी सफाई करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति भी साफ दिख रही है। अब सवाल ये, प्रशासन को मंदिर मिला कैसे? जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया बताते हैं कि शिव मंदिर 3 तरफ से अतिक्रमण की चपेट में था, जिसमें मंदिर का एक हिस्सा थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। जब अतिक्रमण हटाया गया तो मंदिर निकला। दावा किया गया कि 1978 से यह मंदिर बंद पड़ा है। इस मंदिर के मिलने के बाद ही मामला 1978 के दंगों और हिंदुओं के पलायन से जोड़कर देखा जाने लगा। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक संभल के बीचों बीच एक मोहल्ला है खग्गू सराय। यहाँ 1978 तक 100 से ज्यादा हिंदू परिवार रहते थे। दंगे के बाद उन्हें यहाँ रहना सेफ नहीं लगा, इसलिए सभी हिंदू परिवार हिंदू आबादी वाले मोहल्ले में जाकर बस गए। बाद में कभी कभी मंदिर आते जाते रहे, लेकिन पिछले 44 साल से मंदिर पूरी तरह से बंद है। यहाँ लाला मुरारी लाल की बड़ी कोठी थी। दंगे से बचने के लिए कई लोग इसी कोठी में छुप गए। दूसरे समुदाय को इसका पता लगा तो उन्होंने कोठी पर हमला कर दिया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 24 हिंदू थे। ये सारी बात दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए संभल के इतिहास के जानकार संजय शंकरधर ने कही है। 1978 में होली पड़ी थी 25 मार्च को। सुबह सुबह होली जलाने को लेकर 2 समुदायों के बीच तनाव हो गया। उसी वक्त एक अफवाह उड़ी कि एक दुकानदार ने दूसरे समुदाय के शख्स को मार दिया। इसके बाद दंगे शुरू हो गए। उस वक्त कई लोगों ने एसडीएम रमेश चंद्र माथुर के ऑफिस में छुपकर अपनी जान बचाई। दंगे के बीच कारोबारी बनवारी लाल ने दुकानदारों को अपने साले मुरारी लाल की कोठी में छुपा दिया। दंगाइयों ने कोठी का गेट ट्रैक्टर से तोड़ दिया और 24 लोगों की हत्या कर दी। उस वक्त 30 से ज्यादा दिनों तक कर्फ्यू लगा था। रिपोर्ट के अनुसार संभल के आसपास बसे हर गांव में लोग मारे गए थे। रिपोर्ट में 184 लोगों की मौत का जिक्र है, जिसमें कई लोगों की लाशें तक नहीं मिली। उसके पुतले बनाकर दाह संस्कार किए गए। रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि कारोबारी बनवारी लाल को बहुत बेरहमी से मारा गया था। वे परिवार के रोकने के बावजूद दंगे वाले इलाके में चले गए थे। तभी दंगाइयों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके हाथ पैर काट लिए। इस तरह से उनकी हत्या करके बाकी शवों के साथ जला दिया गया। इस केस में 48 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सबूत न मिलने पर साल 2010 में सभी को बरी कर दिया गया। रिपोर्ट में 1978 में एक टीचर के परिवार से बर्बरता का भी जिक्र है। लिखा है कि दंगाइयों ने टीचर की पत्नी और बेटी को अगवा कर लिया। पत्नी को लोगों ने छुड़ा लिया, लेकिन बेटी से रेप किया गया और बहुत दिनों के बाद उसे छोड़ा गया। इसी घटना के बाद परिवार ने संभल छोड़ दिया। आपको बता दें कि संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन ने एक इंटरनल रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें साल 1936 से 2019 तक हुए दंगों की डिटेल है। रिपोर्ट में लिखा है कि संभल नगर पालिका एरिया में आजादी के वक्त 55% मुस्लिम और 45% हिंदू रहते थे। अब 80 से 85% मुस्लिम और 15 से 20% हिंदू। दंगों के इतिहास की बात करें तो 1936 से 1937 के बीच सांप्रदायिक दंगे हुए, मगर उसमें कितने लोग मारे गए, दंगा क्यों शुरू हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं। फिर 1947 में बंटवारे के वक्त संभल में भी दंगे भड़के। तब हातिम सराय इलाके के 20 से 25 लोगों ने जान बचाने के लिए कोतवाली में शरण ली।
घर लौटते वक्त उन पर हमला हो गया, जिसमें एक शख्स की हत्या कर दी गई। 1948 में फिर हाकिम सराय के पास 6 लोग मार दिए गए। तब संभल में 20 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा। 1958 में हिंदू इंटर कॉलेज में दोनों समुदाय के छात्रों के बीच हिंसा भड़क गई। तब 2 दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा था। 1976 का फरवरी महीना था। अफवाह उड़ी कि राजकुमार सैनी नाम के युवक ने मौलवी की पिटाई कर दी है। इसके बाद भड़के दंगों में संभल के ऐतिहासिक सूरजकुंड मंदिर और मानस मंदिर को तोड़ दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स में मौलवी की हत्या की बात भी दर्ज है। खैर, जो दंगा हुआ उसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा। 1982 अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खुला। तब संभल में बाजार बंद करवा दिए गए। इस दौरान कारोबारी हरिशंकर रस्तोगी की हत्या कर दी गई। 1986 8 फरवरी को शिवरात्रि के दिन शोभा यात्रा निकली। अफवाह उड़ी कि जामा मस्जिद, जिसे हरिहर मंदिर होने का दावा किया जाता है, वहां जल चढ़ाया जा रहा है। इससे हिंसा भड़क गई। इस दंगे में 4 लोग मार दिए गए। 1992 6 दिसंबर में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद संभल के नखास तिराहे पर मुस्लिम समुदाय के 20,000 से ज्यादा लोग जुट गए। उन्होंने पुलिस पर हमला किया। बचाव में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 2 लोग मारे गए। दंगों में 5 लोग। 8 दिन का कर्फ्यू लगा रहा। इन दंगों का इतिहास जानने के बाद ये भी जानिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि जिन्होंने 6 दशकों से ज्यादा सत्ता संभाली, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को नजरअंदाज किया। संभल ने 1947 और 1948 में दंगे देखे और 1978 में सबसे बड़ी हिंसा हुई, जब 184 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था। 1980 से 1982 के बीच और दंगे हुए। 1990 से 1992 में 5 लोगों की हत्या हुई। 1947 से अब तक कुल 209 हिंदुओं ने संभल में अपनी जान गंवाई है। योगी ने पिछली सरकारों और बीजेपी सरकार में अपराध को कंपेयर भी किया। एनसीआरबी के डेटा का हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ बोले, 2017 से अब तक सांप्रदायिक दंगों में 97 से 99% तक कमी आई है। यह भी दावा किया कि 2017 से अब तक राज्य में कोई दंगे नहीं हुए, जबकि 2012 से 2017 के बीच 815 सांप्रदायिक दंगे हुए थे और 192 लोग मारे गए थे। योगी आदित्यनाथ के आंकड़ों के जवाब में संभल से आने वाले सपा विधायक इकबाल महमूद ने अपनी बात रखी। उन्होंने मंदिर का जिक्र किया। महमूद ने कहा कि संभल में जो मंदिर का मुद्दा अब उछाला जा रहा है, उस मंदिर को मुसलमानों ने छुआ तक नहीं। 46 साल बाद भी उसी चाबी से ताले को खोला गया। अंदर सब कुछ वैसा ही है। एक भी मूर्ति खंडित नहीं की गई। कुछ 20 से 25 परिवार हिंदुओं के थे, जिन्होंने शायद डरकर उन्हें बेच दिया और चले गए। वे संभल से बाहर नहीं गए, कहीं और बस गए। शायद मुस्लिमों की आबादी ज्यादा होने की वजह से वे असहज महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने घर बेच दिया। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक संभल के लोग कहते हैं शहर में हमेशा शांति रही है, सिर्फ 1976, 1978 और 1992 को छोड़ दें तो। लेकिन स्थानीय प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और इंटेलिजेंस मिलकर संभल के हिंसक इतिहास को खंगालने में लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो लोग प्रशासन से अलग बातें कर रहे हैं, उन पर एफआईआर की जा रही है। पिछले 40 सालों से संभल को कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार साद उस्मानी ने द प्रिंट से बात की। उन्होंने कहा कि 1976 में स्थिति तनावपूर्ण थी, जिसे पटरी पर लाने में सालों लग गए। फिर 1992 हुआ। समाज हमेशा के लिए बट गया। जब भी राजनीति को धर्म के इर्द गिर्द रखा जाता है, संभल खुद खिंच जाता है। फिलहाल संभल में मिले तथाकथित मंदिर पर सदन से लेकर सड़क तक चर्चाएं गर्म हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबरगांव को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। शुक्रिया।